फिर फिसली शिवपाल यादव की जुबान, खुलेआम कमीशन खोरी का कर दिया ऐलान। साफ साफ कहा कि कमीशन खोरी में नहीं आने देंगे कोई कमी। कैबिनेट मंत्री आजम खान ने फिर रोया, मुस्लिम आरक्षण करो ना, कहा कांग्रेस पार्टी करे संविधान में संशोधन वरना लोकसभा चुनाव के बाद सरकार गंवा बैठेगी कांग्रेस पार्टी। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के तीनों बच्चों ने लखनऊ में सलमान खान से की मुलाकात। चाचा प्रतीक यादव और चाची अपर्णा के साथ पहुंचे थे ताज होटल। समाजवादी पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव ने भरी हुंकार, फिरोजाबाद सीट जीतकर लेंगे डिंपल भाभी की हार का बदला, किसी से नहीं करेंगे समझौता। फैजाबाद जिला अस्पताल में लापरवाही की सारी हदें पार, रिटायर्ड स्वीपर मरीजों का कर रहा है इलाज, खतरे में मरीजों की जान। और रुद्रप्रयाग के मरघट तोप इलाके में जमीन धंसने से आवासीय भवनों को खतरा, इलाके के परिवार दहशत के साए में जीने को मजबूर। नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार प्लस पर। इस वक्त की अहम खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद की सीट को कांग्रेस के हाथों से छीनना चाहते हैं और इसीलिए वो दिन रात एक किए हुए हैं। समाचार प्लस के एक्सक्लूसिव बातचीत में अक्षय यादव ने बहुत साफगोई से स्वीकार किया कि उन्होंने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट पाने के लिए आवेदन कर दिया है और उम्मीद भी जताई है कि वो सपा के उम्मीदवार बन जाएंगे। अक्षय यादव ने खुलासा किया है कि साल 2009 के लोकसभा चुनाव में डिंपल भाभी को फिरोजाबाद से चुनाव लड़ाने का फैसला उनके पापा रामगोपाल यादव का था, लेकिन तब कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने उन्हें हरा दिया था। इसीलिए उनके मन में फिरोजाबाद सीट को कांग्रेस के हाथों से छीनने की गहरी चाहत है और वो इसे कर दिखाएंगे। अक्षय यादव ने कहा है कि अगर फिरोजाबाद जिले की सीमा इटावा और मैनपुरी से लगी हुई है, इसलिए यहाँ से इस बार उनकी ही जीत होगी। अक्षय यादव ने माना है कि भाभी डिंपल यादव के चुनाव हारने की वजह कुछ बेसिक कमियां रही हैं और इन्हें दूर कर लिया गया है और अब ऐसी कोई वजह नहीं है कि समाजवादी पार्टी अगले लोकसभा चुनाव में यहां से ना जीते। तो अब तैयारी में जुट गए हैं अक्षय यादव और साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जीत भी उन्हीं की होगी। 2014 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारियां उन्होंने शुरू कर दी हैं। समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने ये सारी बातें कही हैं। फिरोजाबाद सीट से कांग्रेस के हाथों से वो सीट को छीनना चाहते हैं और समाजवादी पार्टी के टिकट पाना चाहते हैं। आवेदन उन्होंने कर दिया है, उम्मीद जताई है कि आवेदन स्वीकार हो जाएगा और टिकट उनको मिल जाएगी। आपको बता दें कि डिंपल यादव ने पहले चुनाव ये लड़ा था फिरोजाबाद सीट से और हालांकि उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, राज बब्बर से वो हार गई थी और अब अक्षय यादव इस सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। बहुत साफगोई से उन्होंने ये स्वीकार किया है कि उन्होंने 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट पाने के लिए आवेदन कर दिया है। साथ ही उम्मीद भी उन्होंने जताई है कि वो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बन जाएंगे, टिकट उन्हें मिल जाएगी, वो चुनाव लड़ पाएंगे, ये उन्होंने कहा है। और एक और चीज है जिसका खुलासा अक्षय यादव ने यहाँ पर किया है, वो है साल 2009 के चुनाव को लेकर और यहाँ पर अक्षय यादव ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में 2009 के चुनाव में डिंपल यादव को फिरोजाबाद से चुनाव लड़ाने का जो फैसला था वो उनके पिता रामगोपाल यादव का था। हालांकि अक्षय ने यह भी कहा कि उस वक्त कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर से हार गई थी डिंपल यादव और इसकी वजह थी कुछ बेसिक कमियां, लेकिन साथ ही अक्षय ने यह भी कहा कि जो कमियां थी उनको दूर कर लिया गया है और इस बार ऐसी कोई कमी सामने नहीं आएगी। अक्षय ने कहा है कि फिरोजाबाद सीट को कांग्रेस के हाथों से छीनने की गहरी चाहत है उनके मन में और इसको वो पूरा कर दिखाएंगे। अक्षय यादव ने कहा कि फिरोजाबाद जिले की सीमा इटावा और मैनपुरी से लगी हुई है और इसीलिए उन्होंने भरोसा ये दिलाया है कि लोग यहाँ उनको वोट देंगे, उन पर भरोसा करेंगे और जीत उनकी ही होगी। तो अक्षय यादव
ने साफ कर दिया है कि वो आवेदन कर चुके हैं फिरोजाबाद सीट से टिकट के लिए और उम्मीद भी जताई है कि शायद टिकट उनको मिल जाएगी और साथ ही जीत की उम्मीद भी उन्होंने जाहिर की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 2014 लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई। समाजवादी पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव फिरोजाबाद की सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। उनका कहना है कि कांग्रेस के हाथों से ये सीट वो छीनना चाहते हैं और इसीलिए वो दिन रात एक किए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं ताकि कांग्रेस के हाथों से ये सीट छीन सकें। आपको बता दें समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बात की है अक्षय यादव ने और उन्होंने ये साफ कर दिया है कि 2014 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी का टिकट वो पाना चाहते हैं। फिरोजाबाद अखिलेश भैया जीते थे, अब उसके बाद कुछ भी कारण रहा है तो डिम्पल भाभी का जो था पापा का लड़ाने का फैसला रहा, तो उनका ये मन है कि उस चीज़ को समझकर जो फिरोजाबाद है एक अपनी अच्छी सीट है, इटावा से लगी है, मैनपुरी से लगी है, रोज एक आना जाना रहता है यहाँ, तो इसको जो हमने खो दिया था इसको वापस पाने के लिए उन्होंने सोचा है, तो इसलिए इसको चुना। संगठन में कुछ कमी रही, उसको कारण मानते हैं आप? संगठन में कमी तो नहीं रही, लेकिन कुछ ऐसी कमियां थी जो बहुत बेसिक थी जिसको हम लोग चुनाव के समय समझ नहीं पाए। तो अक्षय यादव ने स्वीकार किया है कि उन्होंने टिकट पाने के लिए आवेदन कर दिया है, टिकट उनको मिल जाएगी। उन्होंने ये भी कहा है कि उनके मन में एक खलिश है, एक मलाल है कि 2009 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उनमें डिम्पल यादव उनके पापा की फैसले पर वहां से चुनाव उन्होंने लड़ा था। हालांकि कांग्रेस के राज बब्बर के हाथों उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। तो सपा महासचिव रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव और अब फिरोजाबाद सीट से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने आवेदन कर दिया है और उम्मीद जताई है कि वो यहां से चुनाव लड़ेंगे, टिकट उन्हें मिल जाएगी और साथ ही जीत की भी उन्होंने उम्मीद जाहिर की है। इधर अक्षय यादव के पिता रामगोपाल यादव भी अपने बेटे की जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त हैं। इतना ही नहीं, रामगोपाल यादव ने 2014 चुनाव को जीत को लेकर भी वो आश्वस्त हैं और उनका कहना है कि उनकी पार्टी बिना किसी की मदद के 2014 का चुनाव लड़ेगी। फिरोजाबाद में पार्टी महासचिव ने ये बयान दिया कि 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें किसी पार्टी के समर्थन की जरूरत नहीं है। एक संभावना बनी हुई है कि कांग्रेस से किसी भी तरह से कोई गठबंधन हो सकता है? कोई गठबंधन नहीं हो सकता। नो पॉसिबिलिटी एट ऑल, नो पॉसिबिलिटी एट ऑल। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको एक बार फिर से बता दें, अक्षय यादव लड़ सकते हैं चुनाव फिरोजाबाद सीट से। उन्होंने साफ किया है कि वो टिकट के लिए आवेदन कर चुके हैं और उम्मीद भी जाहिर की है कि शायद टिकट उनको मिल जाएगी, चुनाव वो लड़ पाएंगे। आपको बता दें समाचार प्लस से एक्सक्लूसिव बातचीत की अक्षय यादव ने और इन बातचीत के दौरान उन्होंने स्वीकार किया है कि उन्होंने आवेदन कर दिया है टिकट के लिए। आपको बता दें कि अक्षय यादव समाजवादी पार्टी के महासचिव और राष्ट्रीय प्रवक्ता रामगोपाल यादव के बेटे हैं। आगे देखिए आपका शहर आपकी खबर।